हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 1 को कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैंने आपको बताया था कि सारे सवाल है वो लगभग सेम से ही हैं, तो एक दो सवाल आपको खुद को भी ट्राई करने चाहिए ताकि आप ये सवाल खुद भी करोगे तो उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल एक जैसे सवाल है सारे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 के बारे में बात करते हैं अपन। देखो एग्जाम्पल 2, सॉल्व सॉल्व एक्स स्क्वायर dx2 माइनस 2x 1 प्लस x dy by dx 2x 1 प्लस x dy by dx प्लस 2 1 प्लस x y इक्वल टू x की पावर 3। ये आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले वही इसका काम क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको सबसे पहले क्या करना है, मानक रूप में बदलना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर d2y/dx2। और देखो पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है पहले से ही, तो आप इन क्वेश्चनों को खुद भी ट्राई कर सकते हो। सारे सवाल यहाँ पे अपन करेंगे तो फिर अपना टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए अपन कोशिश करेंगे जो सवाल आपसे नहीं हो पाएगा वो सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, इसलिए साथ साथ में आप भी करो ताकि अपन 6-7 एग्जाम्पल है तो अपन 3 से 4 मैं यहाँ करवा दूँ और 2-3 आप कर लो, ताकि आपका ही बेनिफिट रहेगा। टाइम बचेगा तो अपन ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आप कोशिश करना, ट्राई करना, जो नहीं होंगे वो मैं आपको यहाँ करवाऊँगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, एक्स स्क्वायर से भाग देने पर तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास d2y/dx2 माइनस 2x 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और फिर इसको क्या करो, कंपेरिजन करना है। d2y/dx2 माइनस, यहाँ से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको अपन लिख देंगे क्या, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स dy बाई dx प्लस ये हो जाएगा अपने पास 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर y इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास x। ठीक है, ये इक्वेशन संख्या, समीकरण 2 की तुलना मानक रूप से करने पर, मानक रूप अपने पास क्या होता है, d2y/dx2 प्लस पी dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये आपका मानक रूप होता है। तो इससे अपन कंपेरिजन करेंगे तो p के स्थान पर क्या हो जाएगा बताओ, p के स्थान पर हो जाएगा अपने पास -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यू के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और आर के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास एक्स हो जाएगा। अब बताओ इसमें सी एफ का एक भाग निकालेंगे, तो सी एफ का भाग आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ। यदि मैं क्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स ही आएगा ना पी वाले में। तो यदि मैं क्या करूँ, क्यू को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं यदि एक्स से गुणा कर दूं तो ये नीचे वाला और ये वाला कैंसिल एक जैसा हो जाएगा, फिर ये पी प्लस क्यू एक्स वाला टाइप का हो जाएगा। तो पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हो जाएगा देखो पी प्लस क्यू एक्स, पी की वैल्यू अपने पास क्या थी बताओ, पी की वैल्यू अपने पास है -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस क्यू, क्यू कितना है अपने पास 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा एक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स अपॉन
एक्स। तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो आता है वाई इक्वल टू एक्स, सी एफ का एक भाग है, सी एफ का एक भाग है। इस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, अब y इक्वल टू क्या करेंगे, वी एक्स लेंगे, y इक्वल टू वी एक्स लेंगे और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे और समीकरण एक में रख देंगे। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स। फिर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू क्या आ जाएगा अपने पास बताओ, v का हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स छोड़कर डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स और x का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा अपने पास x इंटू डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू प्लस 2 डी वी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू आ गई। इनकी वैल्यू को उठाकर अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं, देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए ना उसमें रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये जो अपने पास इक्वेशन संख्या फ्रॉम इक्वेशन एग्जाम्पल अपना चल रहा था 2 ना, ठीक है। ये हो गया ना अपने पास p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू अपने पास वैल्यू निकल गई। और यहाँ पे अपन आगे बढ़े तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स। ये अपने पास इक्वेशन थी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स, फिर माइनस 2 1 प्लस एक्स और इसके साथ रख देंगे वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और फिर यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे। आपको देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस 2 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ यहाँ से, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई की वैल्यू वी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखो एक्स डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू प्लस 2 डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स और ये हो जाएगा अपने पास 2 1 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो कुछ पद कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। ठीक है, और फिर यहाँ पे बचेगा अपने पास डी वी अपॉन डी एक्स वाले पद में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या
एक्स डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू, माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स कॉमन ले लो, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे बच जाएगा ये 2 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स 2 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू माइनस 2x डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे, डी वी अपॉन में डी एक्स को क्या मान लो, पी मान लो, डी वी अपॉन में डी एक्स को क्या मान लो, पी मान लो। ठीक है, डी वी अपॉन में डी एक्स को क्या मान लो, पी मान लो। तो यहाँ से देखो लेट डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू पी, तो यहाँ से हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू पी, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू इक्वल टू डी पी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब रखो देखो एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स टू के स्थान पर तो क्या लिख दोगे, एक्स इंटू डी पी अपॉन में डी एक्स माइनस 2x पी इक्वल टू, तो इक्वेशन हो जाएगी अपने पास क्या, एक्स डी पी अपॉन में डी एक्स माइनस 2x पी इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स। अब एक्स से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन में डी एक्स माइनस 2p इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि रैखिक अवकल समीकरण है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स होता है, तो यहाँ पे देखो माइनस 2 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, फिर आगे सॉल्यूशन हो जाएगा p इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, p क्या अपने पास p है, आई एफ क्या अपने पास e की पावर माइनस 2x, और क्यों क्या अपने पास बताओ, क्यों की वैल्यू 1 है। देखो यहाँ से यदि कंपेरिजन करें तो p की वैल्यू, यहाँ से नहीं, यहाँ से p की वैल्यू तो अपने पास -2 है और क्यों की वैल्यू 1 है। तो करो देखो 1 इंटू ई की पावर माइनस 2x dx, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p इंटू ई की पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस ए की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस c1। अब e की पावर माइनस 2x से डिवाइड कर दो पूरे को, तो यहाँ से हो जाएगा p, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/2 और प्लस c1, e की पावर माइनस 2x से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस, तो ये अपने पास p की वैल्यू आ गई। तो p की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, देखो p की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2 प्लस c1 ए की पावर 2x। अब p की वैल्यू रख दो वापस, p की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस c1 ए की पावर 2x। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दो, dv अलग कर दो dx अलग कर दो, माइनस का 1/2 प्लस c1 ए की पावर 2x, और ये हो जाएगा dx। फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा v इक्वल टू माइनस का 1/2 x प्लस c1 ए की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c2। ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, -1/2 x
प्लस C1 प्लस C2। ठीक है, अब लास्ट में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आता है, कहते हैं अभीष्टपूर्ण हल। अभीष्टपूर्ण हल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या था, v इंटू अक्स। तो v अपने पास माइनस का 1/2 अक्स प्लस C1 अपॉन में 2 प्लस C2, और ये इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, यदि एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखे तो 1/2 C1 2 माइनस 1 और प्लस का C2 सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको मैंने बताया था कि अब सारे सवाल अब वो एक जैसे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे तो आपके अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे आगे से आगे। ठीक है, अब एक बात और बता देता हूँ, देखो आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल और करवा दूंगा, फिर आपको लगभग सारे एग्जाम्पल आपको खुद को ही करने हैं। आप खुद ट्राई करो, मैं तो ये मानना है कि आप खुद ट्राई करोगे ना, तो आपको जहाँ अटकोगे वहाँ मैं बताने के लिए आपके पास हूँ। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और जिस किसी को भी पुराने लेक्चर यूनिट 1 और यूनिट 2 के लेक्चर नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे रखे हैं। तो उन व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर दो कि हमें यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बता दूंगा वो आपको। और इससे आप मैसेज कर देना, और इस पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। इस पर आप मैसेज करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो आपको चैनल को करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।